ऐसे ही कह देंगे क्या? कहीं आप हमसे, आपको ऐसा लगता है, आपको ऐसा लगता है कि हम लालची है? इतने गिरे हुए हम। अगर हम लालची होते तो पैसे तो पहले ही हमारे नाम पर थे। ये सारी धन दौलत सब हमारे नाम पे थी। हम आपके नाम पर क्यों करते दोबारा? बंद करो अपना ये ड्रामा, बहुत हो गया। किस दौलत की बात कर रही हो तुम? वो जो पहले से सागर की थी? तुम उसकी पत्नी हो, उसी की दौलत उसी को लौटाकर क्या साबित करना चाहती हो तुम सिर्फ उसे अपने बस में करना चाहती थी, ये सोचकर कि वक्त आने पर सब कुछ सूद समेत वापस ले जाएगी। जब तुम्हें लगा कि तुम्हारा भांडा फूटने वाला है क्योंकि सागर ने तुम्हें अपने कमरे से बाहर निकाल दिया, तो तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक गई। और नया ढोंग किया तुमने, उसे ये बताकर कि तुम उसके बच्चे की मां बनने वाली हो। एक और नया नाटक किया तुमने। अब तुम्हारा नाटक सबके सामने आ चुका है। शराफत से हमारी जिंदगी से चले जाओ, वरना मुझे तुम्हें धक्के देकर यहां से बाहर निकालना पड़ेगा। सभी मानो आप लोग क्यों नहीं रोकते? आप लोगों को पता है हम कैसे हैं? आप लोग क्यों नहीं रोकते? रुकिए आप। कोई नहीं होती हमें इस घर से निकालने वाली। हम विद्यासागर प्रताप सिंह हैं, इस घर की दुल्हन, और इस घर से हमें निकालने का हक सिर्फ हमारे पति का है। ये हक हमने और किसी को नहीं दिया है। आप ये सब क्यों होने दे रहे? आप क्यों नहीं रोकते हमें? आपका हक बनता है। आप क्यों नहीं बताते सबको कि हम कैसे? आपसे बेहतर तो भी कोई नहीं जाता यहाँ पर। आप पढ़कर कहते बता दीजिए सब। एक बात, क्यों आपको सचमुच लगता है कि ये सब सही है? आपको ऐसा लगता है? हमारी तरफ देखिए, देखिए आप हमारी तरफ। आप और हम दोनों साथ साथ कितना लंबा सफर तय करके आए। क्या आपको सचमुच लगता है कि आज तक का जितना वक्त हमने साथ में गुजारा वो सब झूठ था? सभी पल जो हमने साथ में गुजारे, सभी लम्हे सब गलत थे? हाँ? आप में गुदगुदाते थे तो हम जोर जोर से हंसते थे। सर में दर्द होता तो हम आपका सर दबाते थे। हमारा समीर, उसके साथ हम दोनों साथ में मिलकर मस्ती करते थे। कितने बार ऐसा होता था कि हम कहानी सुनाते थे, समीर को सोते थे। कि वो सब झूठ था। हम दोनों का साथ में हंसना, साथ में मजाक करना, इतनी बातें करना, और सबसे बड़ी बात, एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पाना। हमारे बिना नहीं रह पाते थे, हम भी आपके बिना नहीं रह पाते। दूसरे की इतनी जरूरत महसूस होती है कि पूरी जिंदगी सब अधूरा सा लगता है।
हमारी कसम खा के गई कि अगर ऐसा है हम चले जाएंगे तो फिर क्या आपको सचमुच विश्वास है इस बात पर कि सब एक एक पल जो हमने इतने खुशी खुशी एक साथ गुजारा था वो सब विद्या सागर प्रताप सिंह का एक धोखा था? क्या आपको सचमुच ऐसा लगता है कि विद्या सागर प्रताप सिंह ने आपसे कभी प्यार नहीं किया? हाँ? आज आपके विश्वास को इतनी ज्यादा ठेस पहुंच गई है क्या आज आपको ये भी लग रहा है कि विद्या ने आपसे कभी प्यार नहीं किया? क्या आपको सच मुझे लगता है कि हमने आपसे कभी सच नहीं कहा है? हम ही जानते हैं, भले आप कुछ ना कहें, जानते हैं कि आप कश्मकश में है फिलहाल, पर कोई भी कुछ भी सोचे, आप इस बात से अवगत हैं कि हम बिना किसी कारण के आपको कभी धोखा नहीं देंगे। वाह विद्या, वही नाटक, वही ड्रामेबाजी, प्यार की दुहाई देना, आंसू बहाना, वही शब्दों के जाल, फिर आंसू बहाकर हमें बेवकूफ बनाना। लेकिन अब तुम्हारे आंसू तुम्हारे काम नहीं आएंगे विद्या। अपने आप को इस घर की दुल्हन कहती हो, इस घर के लिए तुमने क्या किया? क्या ये मैं तुम्हें बताऊं? खैर जाने दो, तुम्हें एक मौका चाहिए ना? दिया। इस घर की बेटी ने इस घर की दुल्हन को एक मौका दिया अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? बुआ जी, वो जानती थी इस बारे में, उन्होंने हमसे सब कुछ करने के लिए कहा। एक मिनट, ये लीजिए, अब बुआ जी से बात कीजिए। ये लीजिए, बात कीजिए। सब कुछ पता था इस बारे में। उन्होंने हमसे कहा कि हम अपने आप को गर्भवती कहें ताकि सिंदूरा दीदी कुछ न कर सके। क्या हुआ सागर? कुछ नहीं, उनका फोन नहीं लग रहा है। हमसे भी नहीं लग रहा था। उनके कनाडा के नंबर पर फोन कीजिए। क्या कहा तुमने? कनाडा? तो बुआ जी तो हरिद्वार गई है। वो बुआ जी दरअसल कनाडा ही गई है। उन्होंने हमसे कहा था कि हम घर में किसी को भी ना बताएं इस बारे में। उनकी
की बहू का फोन आया था। कह रही थी कि मोहित भैया की बहुत तबीयत खराब है, वो उनका एक्सीडेंट हो गया है। लेकिन तुमने तो हमें बताया कि बुआ जी हरिद्वार जा रही हैं, तो फिर तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे कि बुआ जी कनाडा गई हैं? Oh God! फिर से झूठ। मैं तुम्हारी कौन सी बात पे यकीन करूं? पर हमें बुआ जी ने ही मना किया था। क्या? उन्हें डर था कि अगर वो इस घर से दूर गई तो। हाँ, बताओ किस बात का डर था उन्हें? उन्होंने कहा था कि वो कनाडा जाएंगी तो हम इस बारे में किसी को भी ना बताएं, क्योंकि अगर एक बार सिंदूरा दीदी को पता चल गया तो वो कैसा भी गलत फायदा उठा सकती है इस मौके का। पता है क्या, तुम्हारी इस बकवास को मैं बिल्कुल मानता नहीं। मैं कभी नहीं मान सकता कि बुआ जी दी के बारे में ऐसी बातें करेंगे, लेकिन फिर भी तुम कह रही हो तो मैं कनाडा फोन करता हूं। लाओ। हेलो, मैं सागर प्रताप सिंह इंडिया से बोल रहा हूं। जी हाँ, बुआ जी से बात करवाइए। वो कनाडा आई हैं, मोहित का एक्सीडेंट हो गया है। क्या बात हुई? क्या बोला उन्होंने? बुआ जी कनाडा में नहीं है। बुआ जी कनाडा में नहीं है। वो कनाडा गई ही नहीं, क्योंकि मोहित बिल्कुल ठीक है। कुछ नहीं हुआ उसे। ये कैसे हो सकता है? वो तो खुद हमसे बोलकर गए थे कि वो कनाडा जा रहे हैं। उन्होंने हमसे कहा था कि हम किसी को ये ना बताएं। वो इतने परेशान थी। आज के आपने देखा तो वो रो रो कर जा रही थी यहाँ से। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने कुछ किया है बुआ जी को? कर दिया आपने। बुआ जी कहाँ है? अब जवाब दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? बुआ जी कहाँ है? बस करो विद्या, बस। झूठ पे झूठ तुम बोले जा रही हो। और अब जब तुम्हारी कहानी झूठी साबित होने लगी, सारा इल्जाम दी पर लगा रही हो तुम। शर्म नहीं आती तुम्हें? बस करो यार, पक गए हम सब, थक गए हम सब। बुआ जी कहाँ है? कनाडा में नहीं तो फिर वो कहाँ? इस सवाल का जवाब तो तुम्हें हमें देना चाहिए विद्या। बुआ जी कहाँ है? कनाडा में नहीं तो फिर वो कहाँ? इस
इस सवाल का जवाब दो। तुम्हें हमें देना चाहिए विद्या कि हमारी बुआ जी कहाँ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बुआ जी तुम्हारी असली जान चुकी थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें पता चल चुका था कि तुम इस घर में कुछ खतरनाक करने वाली हो और इसलिए तुमने उन्हें वैसे भी सागर, बुआ जी को इस घर से जाते हुए सिर्फ विद्या ने ही देखा था। और 31 दिसंबर के बाद सागर, हम में से किसी की बुआ जी से बात तक नहीं हुई है। एक मिनट सर। माफ करना, ऐसे मौके पर मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, पर उस दिन जब आप मुंबई गए हुए थे तो मैं मैडम को एक फाइल देने आया था। तब मैंने मैडम को बुआ जी को टैक्सी में बिठाते हुए देखा था। दी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप बस पुलिस को फोन कीजिए और बुआ जी की तलाशी शुरू करवाइए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और विद्या, विद्या सागर, जो इंसान अपनी जिंदगी पर यकीन खो चुका हो, अपने आप पर यकीन खो चुका हो, अपने उसूलों पर यकीन खो चुका हो, बरसों किसी के साथ रहने पर उसे पहचानने में गलती कर चुका हूं, वो अब क्या फैसले लेगा थी? आपको जो करना है आप कीजिए। पहली बार जिंदगी में मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं हार गया। हार गया। तुमने सुन तो लिया है मेरे भाई ने क्या कहा है। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ विद्या, चले जाओ हमारे घर से, हमारी जिंदगी से। प्लीज चले जाओ। और तो बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है हमें। देखो, 1 घंटे का वक्त देती हूँ मैं तुम्हें, जो चाहिए सब कुछ ले जाओ, बस इस घर को छोड़ दो। 1